कुलगाम में वाक़े दरियाए माओ पर कायम अहम राब्ता पुल शदीद नुकसान का शिकार हुआ है। बेली पुल पर दौरान शब एक बड़े ट्रॉलर के गुजरने से पुल को नुकसान पहुंचा। इसके चलते शोपियां को कुलगाम से मिलाने वाली अहम राब्ता सड़क पर ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासिर हुई। महकमे तामीरात आमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि पुल को चंद दिनों में काबिल आमद-ओ-रफ्त बनाया जाएगा। आपको पता है ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट पुल है। ये मोगल रोड को भी कनेक्ट करता है, शिपिया रोड को भी कनेक्ट करता है। ये जो पुल है ये ऑलरेडी अंडर सिकेन था आरएनबी डिपार्टमेंट को कि उसको उनको पता था कि ये हैवी व्हीकल ट्रैफिक के लिए फिजिबल नहीं है। फिर भी उन्होंने इसको यहाँ पे कोई बैरियर लगाना था ताकि इसमें हैवी व्हीकल नहीं चलता। तो इसको ज़बरदस्त धमाक अब यन पर क्या हालत गई कि थोद तो ट्राल अलियोन अत सेख मज यह बोड़ डंपर ये ट्राल तो जनाब वो गुन पास कुन तो चलान ड्राइवर तम वोट नेबर तो ये गई मुश्किल पहुंच पर आवामस शुपियन कुलगाम कर टच। टीम बुलाई है श्रीनगर से जो बैली ब्रिज के एक्सपर्ट हैं, वो पहुंचे हैं साइड पे। वो असेसमेंट करके उसको रिपेयर स्टार्ट करेंगे विद इन तो हो जाएगा 1-2 दिन में या फिर उसका अल्टरनेट निकालना पड़ेगा? नहीं, उसके बाद टाइम नहीं, अल्टरनेट नहीं निकालेंगे, इसको हम ठीक करेंगे, इसी को ठीक करेंगे। इट विल टेक फ्यू डेज, लेकिन वी आर ऑन द जॉब। अच्छा, वो तो बोल रहे हैं थोड़ा ये ऑलरेडी अनसेफ था, ये दोबारा मत टूट जाएगा क्योंकि आजकल नहीं अनसेफ नहीं था बेसिकली, ये ज्यादा हैवी ट्रैफिक। हाँ वही तो है ना, और ऊपर से होता ही नहीं, बिल्कुल ऊपर से ये जो फ्रूट सीजन शुरू हो गया है, ट्रक्स वगैरह ज्यादा आ रही है वहाँ से। फ्रूट सीजन की गाड़ियां आराम से जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। अपनी पार्टी का कहना है कि वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दीगर जमहूरी इदारों पर गैर अखलाकी सियासत से खुश नहीं है। पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी मुंतजिर मुहिउद्दीन कहते हैं कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर आम लोगों के लिए काम करने को तरजीह दें। उधर 6 काउंसलर्स अपनी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी में शामिल होने वाले 5 लीडरों का ताल्लुक भदरवा से है। छठे फारूक सी गुजर लीडर हैं। जब म्यूनिसिपल कमेटी का इलेक्शन हुए तो उस वक्त जो हमारी सियासी पार्टियां हैं उन्होंने उसमें शिरकत नहीं की, बायकाट किया। तो जो भी लोग आम लोग हैं जिनका कोई सियासी न कोई उनका सियासी जो तजुर्बा होता है ना उनके पास वो था, बेशतर लोग ऐसे थे। उन्होंने किस तरह मैनेज किया, 20 वोटों से 25 वोटों से ज़्यादा 60 वोटों से वो जीत के आए। तो जमहूरी मिजाज क्या होना चाहिए, सत क्या चीज़ है, सहाफत क्या चीज़ है, सकाफत क्या चीज़ है, तहजीब क्या चीज़ है, बेशतर लोग उससे नावाकिफ़ हैं। तो यही एक बदकिस्मती है कि जब जमहूरी अदारे जमहूरी तंजीमें खामोश हो जाती हैं तो कोई भी बीच में आ सकता है जो लोगों के मामलात के लिए, लोगों के मफादात के बरक्स होता है। म्यूनिसिपलिटी में जो हो रहा है हमारे काउंसलर साहिबान के ज़रिए से अच्छी बात नहीं है। सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए यूटी के जो मौजूदा आदत हैं किसी भी सूरत में उसके हित में नहीं है। जो वो लड़ाइयाँ करते हैं या बारगेनिंग हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, उससे बेहतर ये था कि अपने अपने वार्ड्स में जाकर लोगों के मसाइल को एड्रेस कर देते वो, ताकि आइंदा वो अच्छे खासे तरीके से तजुर्बा हासिल करके भी अवामी काम अंजाम दे के भी एक अच्छी नुमाइंदगी की सूरत हासिल कर लेते और हो सकता है आगे भी बढ़ जाते। खेती और किसानों की सोच में बदलाव आ रहा है। अब नौजवान नस्ल भी खेती में अपनी किस्मत आजमा रही है। अपनी तरक्की पसंद सोच को बरूए कार लाकर कुछ लोग खेती में जदीद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ज़राअत को मुनाफा बख्श और आसान बना रहे हैं। देखिए सुनील शर्मा की खास रिपोर्ट। अखनूर में फोर्ड सब डिवीजन के सरहदी इलाके गांव पंगाली में पहली बार काले गेहूं की काश्त की गई है। किसान अशोक खजूरिया और उनके बेटे रिंकू खजूरिया ने इस मामले में हिम्मत का मुजाहरा किया। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान उन्होंने नई किस्म के गेहूं की बुवाई की थी। अब फसल की कटाई के बाद उनकी मेहनत रंग लाई है। काला गेहूं ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और बीमारियों के लिए भी काफी मुफीद साबित हुआ है। इस किस्म के गेहूं के अच्छे दाम मिल रहे हैं। तकरीबन 2 क्विंटल पौने 2 क्विंटल एक नाल की निकल गई। अब हमने इसका आटा जो है यूज़ किया है, इसमें देखा है हमने कुछ जैसे किसी को और भी किसी को रिश्तेदार को दिया हमने कि खाने से जिसको शुगर की बीमारी खास कर होती है या हार्ट की, तो थोड़ा फर्क है, ठीक रहता है। रिंकू ने बताया कि हरियाणा से उन्होंने इस काले गेहूं के बीज 70 रुपए फी किलोग्राम मंगवाए थे।
सबने पैदावार अच्छी न होने के खदशात जाहिर किए थे, लेकिन नतीजा उसके बरक्स आने से ये किसान खुश हैं। स्कॉस्ट जम्मू के प्रोफेसर सतीश शर्मा कोविड के दौरान में वीडियो कॉल के जरिए वक्त वक्त पर मुफीद मशवरे इन किसानों को देते रहे। फिलहाल ये किसान काले गेहूं का आटा 150 रुपए फी किलोग्राम बेच रहे हैं। ब्लैक बीट का सर आइडिया मुझे सोशल मीडिया से मिला था। एक बार फेसबुक चलाते हुए मुझे लिंक मिला था ब्लैक बीट के बारे में, और इसका सीड्स मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया, हरियाणा से मंगवाया था। तो देखिए तो मैं लगा, काफ़ी फार्मर ने मुझे कहा कि ये नहीं चलेगा, लेकिन स्कॉस्ट में सतीश शर्मा है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। स्कॉस्ट जम्मू के डायरेक्टर रिसर्च जगपाल शर्मा का कहना है कि जम्मू के लिए ये नई फसल है, लेकिन उसके इम्कानात काफी ज्यादा है। इसकी कीमत आम गेहूं से 5 से 6 गुना ज्यादा होती है। के लिए एक नई फसल है, और पिछले साल ये काली गेहूं की फसल जो है ये हमने स्कॉस्ट के ऑर्गेनिक फार्म चट्ठा में भी उगाई, और हमारे एक प्रोग्रेसिव किसान रिंकू खयूरिया जो कि और विलेज के रहने वाले हैं, उन्होंने भी इस काली गेहूं को उगाया। और जो काली गेहूं है ये करीब 28 से 30 क्विंटल पर हेक्टर जो है ईल्ड दे सकती है, कि कनाल में कोई 1.5 क्विंटल तक इसकी ईल्ड आ सकती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इस क्रॉप का जम्मू में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि इस क्रॉप की कीमत करीब 5 से 6 गुना जो आम एक गेहूं है उससे ज़्यादा होती है। इस गांव के दीगर किसान भी अब काले गेहूं की काश्त की ख्वाहिश कर रहे हैं। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए लोगों ने इस किस्म के गेहूं के बीज मुहैया कराने की इंतजामिया से मांग की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अखनूर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। पीएम पैकेज के तहत वादी में काम कर रहे मुलाजमीन का इल्ज़ाम है कि इंतजामिया उनसे मुख्तलिफ अंदाज से पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि पीएम पैकेज के तहत सरकार ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में दोबारा बसाने का अमल शुरू किया था, लेकिन ज़मीनी सतह पर हक़ायक़ इसके बरक्स हैं। मुलाजमीन ने कहा कि हाल ही में एक कश्मीरी पंडित लड़की ने SRO के तहत मिलने वाली सहूलत के लिए अमल शुरू किया था, लेकिन मुतल्लिक़ा हुकाम ने उनकी दरख्वास्त रद्द कर दी। पीएम पैकेज को एक अलग सेपरेट एम्प्लॉयमेंट माना जाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, या यूनियन टेरिटरी अब बनी है तो अब भी बना उसको अलग रूल्स, अलग रेगुलेशंस। मुझे ये समझ नहीं आता कि एक एम्प्लॉय जो इस यूनियन टेरिटरी में काम कर रहा है उसके लिए एक ही रूल होता है कि अलग अलग होता है। CSR तो एक ही है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए CSR एक है, तो पैकेज के लिए अलग से कैसे हो गया? अभी का GID ऑर्डर निकालता है कि ऑल सर्विस बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द पीएम पैकेज एम्प्लॉयज एट पार विद द अदर एम्प्लॉयज। तो फिर यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट क्यों हो रहा है? इसको मैं गवर्नर साहब जी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हम पूरी कम्युनिटी की तरफ से, प्लीज़ इस पे एक ध्यान दीजिए। चिनाब वैली टीचर्स एसोसिएशन ने एजुकेशन डिपार्टमेंट और डोडा किश्तवाड़ राजौरी रेंज के ज्वाइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। एहतजाजियों ने कहा कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की साइट पर अपलोड की गई डोडा के टीचरों की तबादलों की गैर हतमी फहरिस्त में हेरा फेरी की गई है। इन लोगों ने ट्रांसफर लिस्ट को फौरी मनसूख करने की मांग की। जम्मू स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एनुअल ट्रांसफर ड्राइव के नाम से टीचर्स के ट्रांसफर एप्लीकेशन मांगे थे। वो ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए उन्हें अप्लाई किया था। ऑनलाइन के अप्लाई करने के बावजूद पिछले 2018 से अभी तक कोई ट्रांसफर नहीं। अब जब ट्रांसफर ने इफेक्ट की उसमें उन्हें प्रीकेंड चूज किया है, कोई नॉर्म अप्लाई नहीं किए गए हैं, अनजस्टिफाइड है, नेपोटिज्म उसमें इन्वॉल्व हुआ, करप्शन है। और यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे, मैरिज के नाम पे 0 किलोमीटर पे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में डाला है, जबकि हार्ड जोन में बहुत सालों से बहुत सारे टीचर काम कर रहे हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर किया गया, उनके साथ बेइंसाफी गई है। कोविड वबा की वजह से लोग जहनी तनाव के शिकार हो गए हैं। ओमपुरा बडगाम के नौजवानों ने ऐसे में एक नया इक़दाम उठाया है। अब नौजवान और बच्चे जहनी तनाव से छुटकारा हासिल कर चुके हैं। देखिए बडगाम से समीउल्लाह की खास रिपोर्ट। वादी में कोविड वायरस ने कहर मचाया। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इंतजामिया ने लॉकडाउन नाफिज किया। लोग अपने घरों तक ही महदूद होकर रह गए। घर में रहने से लोग जहनी तनाव का शिकार हुए। खुदकुशी के मामलों में भी इजाफा देखने को मिला। लेकिन जब लोग घरों में कैद थे, ऐसे में ओमपुरा बडगाम के नौजवानों ने एक मुहिम शुरू की। इन्होंने बच्चों और नौजवानों को खेल कूद की जानिब राग़िब किया।
रग्बी और दिगर खेलों के टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। बच्चों और नौजवानों ने शिरकत की और वायरस के दौर में खुद को ज़हनी तनाव से दूर रखा। We are seeing a rising trend in suicides because people have been caged, they have been confined to their houses, so there is a little bit depression, frustration, anxiety among the people. So I think sport is the best thing which is an alternative to them all these diseases. We come here, we play games, different games. We don't play only rugby, we do exercise in the morning, and besides that it's followed by the routine games. We play rugby, we play also football, and we also play other games like leg cricket and also dodgeball. So it's an escapism to come out of, because stuck at home it affects your mentality and your psychology. यूथ के लिए मेरी मैसेज यही है, बस एक मुदर्रिस मैं ये कहूँगा कि आप आइए स्पोर्ट्स में हिस्सा लीजिए। डिफरेंट तरीके के स्पोर्ट्स हमारे पास यहाँ पे है, चाहे रग्बी है, चाहे फुटबॉल है, या बिल्कुल जो ताइक्वांडो टाइप हम खेलते हैं। इवन इंडोर गेम्स हमारे पास है या बाकी सारी आउटडोर गेम्स है, ताकि उनका माइंड जो है बिल्कुल वो गेम पे कंसंट्रेट रहे और इस कोविड की सिचुएशन से निपटने के लिए, स्ट्रेस लेवल से निपटने के लिए ये सब कुछ हमने किया है। लोगों का कहना है कि खेल कूद के जरिए वो एक तो सेहतमंद रहते हैं और साथ ही बुरी आदतों से भी दूर रहते हैं। लोगों ने तशवीश जाहिर करते हुए बताया कि मौजूदा दौर में नौजवान नस्ल नशाखोरी जैसी बुरी आदत में मुब्तला हो चुकी है। ऐसे में खेल कूद ही इन बुरी आदतों से दूर रखने में मददगार साबित हो रहा है। मुंतजमीन का कहना है कि वो बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं। Besides the physical exercises, we do another motivational sessions because we have bank managers in this group, we have patwari, we have police officers in this group, we have pharma professionals in this group. So we every Sunday we do an outing and we do a motivational courses. We have not a ground here in Ompora, but we have a railway park. We have taken an initiative so that we will give some recreational thinking to the people. They will come out from the mental fatigue. They will do some physical activities which will directly take out them from depression. माहिरीन का भी यही कहना है कि खेल कूद वाहिद जरिया है जिससे बुरी आदतों से दूर रहने में मदद हासिल होती है। ऐसे में ओमपुरा के इन नौजवानों की ये कोशिश काबिले तारीफ है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी और मारूफ समाजी कारकुन सुहेल काजमी के हमरा मैनेजमेंट के मौजू पर एक किताब जारी की। नौजवान मुसन्निफ डॉक्टर रोहित कौल ने मैनेजमेंट सिंप्लीफाइड के नाम से ये किताब लिखी है। मुसन्निफ ने उन स्टूडेंट्स को मुफीद मशवरे दिए हैं जो 12वीं के बाद मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं। मुसन्निफ ने काबिल अमल और काबिल कद्र इत्तलात इस किताब में फराहम की हैं। जरिए हमने कहीं ना कहीं ये कोशिश की है कि उन बच्चों तक जिनको ये समझ नहीं रहती कि हम 12th के बाद क्या मैनेजमेंट में करियर ऑप्शन चूज़ करें, क्या क्या करियर एवेन्यूज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। हमने बुक के माध्यम से ये कोशिश की है कि इसमें हमने दिखाया कि क्या करियर ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल है और साथ ही साथ मैनेजमेंट के फील्ड में जितने भी नए जो चेंजेस आए हैं, NCF की अगर हम बात करें उसके हवाले से भी जितने भी चेंजेस आए हैं हमने कोशिश की है इस बुक में कवर करने की। J&K को मैनेजमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। हमारे स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता है और उनके लिए गाइड के एक सूरत में ये किताब जो आ रही है, जिसको आज हमने यहाँ पे रिलीज़ किया, ये एक गाइड नुमा किताब है। और इससे क्या होगा कि जो हमारे बच्चे हैं वो समझ पाएंगे कि असल में मैनेजमेंट होता क्या है। जिला रामबन में गाड़ियों की चोरी की बढ़ती हुई वारदातों को लेकर रामबन पुलिस की खुसूसी मुहिम के तहत एक चोर को गाड़ी समेत गिरफ्तार किया गया। रामबन के संगलदन इलाके में मुसद्दका इत्तला मिलने पर पुलिस ने नाकाबंदी कर चोर को गिरफ्त में लिया। तफ्तीश के दौरान चोर ने कई गाड़ियां चोरी करने का एतराफ़ किया। चोर की शनाख्त मोहम्मद शफी वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला साकिना दलवा संगलदन की हैसियत से हुई है। हमने 9 स्कूटीज़ उससे ये रिकवर की हैं और एक स्कूटी जिसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसका नंबर था JK 11A3424 और उसकी नंबर प्लेट एक और चोरी की स्कूटी जो उसने शालामार जम्मू से चोरी की थी। बदरवा में गुज़िश्ता दिनों सड़क की तामीर को लेकर एहतजाज करने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इसको लेकर अवामी नुमाइंदों ने पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा करने पर अवामी नुमाइंदों पर मुकदमा दर्ज करना अफसोसनाक है। तमाम सरपंचों ने पुलिस कार्रवाई को जमहूरियत का कत्ल करने के मुतरादिफ बताया। शोपिया के दराजपुरा त्रिकवांगम
नामी गांव गुज़िश्ता 2 साल से अंधेरे में डूबा हुआ है। लोगों ने कहा पीडीडी ने 2 साल कबल यहां ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर नस्ब किया था, लेकिन बावजूद इसके गांव में बिजली फराहम नहीं की गई। लोगों ने हुकूमत से फौरी तौर पर बिजली फराहम करने का मुतालबा किया। उधर बारसो अवंतीपुरा में लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि इलाके में मौजूद ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से यहाँ आए रोज इलाके तक जाने वाले राब्ता सड़क जेरे आब रहते हैं। बीजेपी लीडर मोहम्मद शफी वानी ने इंतजामिया से अपील की है कि यह मसला तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। वहीं सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के एडिशनल सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने डायरेक्टर एग्रीकल्चर एजाज अहमद के हमरा ज़रूरा खनमू श्रीनगर में हाई डेंसिटी नर्सरी का जायजा लिया। अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही नर्सरी में किसानों को हाई डेंसिटी के हवाले से जानकारी फराहम की जाएगी।